आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कब कुंडली में विवाह में देरी का योग बनता है। इसके पश्चात हम लोग नवांश कुंडली पर भी चर्चा करेंगे कि इस देरी में कितनी हद तक देरी होगा। इसके साथ मैरिज लाइफ कैसा रहेगा उसका गूढ़ अध्ययन करेंगे। 98 बोर्न का कुंडली है जो आप सामने देख रहे हैं, मकर लगन की जन्म कुंडली है। 28 वर्ष चल रहा है। ये एक युवती की जन्म कुंडली है, मकर लगन है। दूसरे भाव में बृहस्पति केतु का चांडाल दोष बना हुआ है। लगने से शनि नीच का होकर बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। सप्तमेश चंद्रमा जो विवाह के मालिक हैं वो छठे स्थान में चले गए हैं। अष्टम में राहु देव विराजमान हैं। नवम भाव में मंगल देव विराजमान हैं और कुंडली के एकादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की तीन ग्रहों की युति है। तो प्रथम दृष्टिया इस कुंडली में देखिए जो सूत्र होती है, क्योंकि विवाह में डिले का कारण होता है सबसे पहले सप्तमेश का 6, 8, 12 में जाना, या फिर सप्तमेश अस्त हो या किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि में हो। तो सबसे पहला माइनस पॉइंट इस कुंडली में दिख रहा है, सप्तमेश जो चंद्रमा है वो ऑलरेडी छठे स्थान में अपने शत्रु राशि में चला गया है। तो ये माइनस पॉइंट हो गया नंबर 1। दूसरा जो सूत्र होता है एस्ट्रोलॉजी में विवाह को विलंब के लिए, उसमें शनि को देखा जाता है। अगर सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो, शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, या फिर विवाह के कारक जो बृहस्पति हैं उस पर शनि की दृष्टि हो, तो फिर विवाह में विलंब उत्पन्न होती है। दूसरा सूत्र देखिए, यहाँ पर सप्तमेश जो चंद्रमा है वो तो छठे में चला ही गया है, उस पर नीच के शनि की तीसरी दृष्टि है। यद्यपि शनि इस कुंडली में लगने से, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैवाहिक जीवन का फलादेश करने में। यहाँ देखिए कि सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पर किसी भी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। सप्तमेश चंद्रमा पीड़ित है क्योंकि छठे में गया तो अपने भाव से 12वें भाव में गया है, और कोई भी ग्रह अपने भाव से 12वें भाव में गया है तो वो अपने भाव के फल को कमी करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा छठे में चला गया अपने भाव से 12वें, सप्तम भाव के फल को यहाँ पर कमजोर कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ऊपर से शनि की दृष्टि है जो कि सप्तमेश पर शनि की दृष्टि है, तो विवाह में विलंब उत्पन्न कराएगा, और शनि वैसे भी विलंब का कारक ग्रह है। तो ये दो सूत्र माइनस पॉइंट दिख गए। तीसरा, जो विवाह के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी इस कुंडली में चांडाल दोष से पीड़ित हैं। सेकेंड हाउस में देखिए मकर लगन के लिए कुंडली में वैसे भी देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल प्रदायक नहीं होते। और दूसरी स्थिति यह है कि बृहस्पति अपने कारक भाव में बैठे हैं, धन स्थान में बैठे हैं, धन का कारक बृहस्पति होते हैं। और शनि के क्षेत्र में जब बृहस्पति होते हैं तो स्थान की हानि करते हैं, क्योंकि शनि क्षेत्र यदा जीव स्थान हानि करोति जीव। जब शनि की राशि में मकर या कुंभ में शनि के राशि में बैठते हैं बृहस्पति तो स्थान की हानि करते हैं। ऊपर से ये पाप प्रभाव में है तो यहाँ पर हानि करेंगे। धन स्थान बैठे हैं, धन की हानि करेंगे, क्योंकि खर्च के मालिक, व्यय के मालिक वैसे भी हैं, और धन स्थान में बैठे हैं पीड़ित होकर धन की हानि करेंगे। पैसा आएगा पानी की तरह बहेगा। तो सप्तमेश पीड़ित हो गया, विवाह के कारक गुरु पीड़ित हैं, और जो दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है वो तो पीड़ित नहीं है, लेकिन पीड़ित ही कहेंगे, क्योंकि एकादश में यहाँ पर आप देखिए सूर्य, बुध और शुक्र की युति है। तो यहाँ पर सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया है। तो अस्त का मतलब क्या है? अस्त का मतलब है कि जो शुक्र से सुख मिलनी चाहिए, भौतिक सुख सुविधा तो वो तो मिल रही है, वो तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन जो पति सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है। क्यों? जो दाम्पत्य सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि जो शुक्र है वो सूर्य के आभा मंडल में अस्त हो गया है। सूर्य के प्रभाव से वहाँ पर शुक्र का जो रिजल्ट है वो कुछ समय के लिए अस्त हो गया है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो विवाह में विलंब होने का कारण यहाँ पर 3 स्थिति दर्शा रही है। पहली स्थिति तो आपका सप्तमेश का छठे में जाना, शनि की दृष्टि से पीड़ित होना, विवाह के कारक बृहस्पति केतु से पीड़ित होना। अब हम लोग नवांश कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नवांश कुंडली कर्क लगन की जन्म कुंडली है, और सप्तम भाव में चंद्रमा लगने होकर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ में केतु बुध की युति है, भाव में सूर्य विराजमान है। नवम भाव में शुक्र उच्च का, दशम में मंगल स्वग्रही राहु के साथ,
और एकादश भाव में बृहस्पति के साथ शनि विराजमान है। तो नवांश कुंडली में देखिए कि जो सप्तम शनि है एकादश भाव में मित्र राशि में बैठा है, अच्छा है। और वो भी किसके साथ, तो बृहस्पति के साथ, जो कि इस कुंडली के लिए भाग्येश हैं। तो सप्तमेश भाग्येश के साथ लाभ भाव में अति सुंदर योग, और सप्तम भाव में लग्नेश चंद्रमा, बहुत अच्छा स्थिति। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, तो सोने पे सुहागा। और यहाँ पर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र का परिवर्तन भी है। तो नवांश कुंडली में दाम्पत्य का कारक शुक्र उच्च का है, विवाह का कारक ग्रह गुरु अच्छी स्थिति में है, और विवाह का स्वामी जो शनि है भाग्येश के साथ लाभ स्थान में, और विवाह स्थान में चंद्रमा बैठा है। इसका मतलब है विवाह विलंब से तो जरूर होगा लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किंतु परंतु यस नो दिस दैट का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा। दशम में मंगल स्वग्रही राहु के साथ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहु ऐसे भी दशम में ठीक माना जाता है।